नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। अलंकार का आज हम आपके समक्ष चौथा वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाए थे उसमें अलंकार का स्वरूप, उसके भेद, दूसरे वीडियो में शब्दालंकार और तीसरे वीडियो में अर्थालंकार के 3 भेद यानी कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों को हमने पढ़ लिया था। आज हम अन्य 2 जो भेद बचे हैं उनको पढ़ेंगे, जिनका नाम है मानवीकरण और अतिशयोक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? इन सब की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाके पुराने वीडियोस देखिएगा। हम आज का विषय शुरू कर रहे हैं, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। देखिए, मानवीकरण अलंकार क्या है? आसान है, बहुत आसान है। 2 तत्व हैं, जड़ और चेतन, है ना। चेतन में हम काउंट करेंगे मानव को और जड़ में काउंट करेंगे प्रकृति को। तो जो प्रकृति मानव की तरह व्यवहार करने लगे या जड़ चेतन के रूप से व्यवहार करने लगे, कहां पर? काव्य में। जड़ चेतन के रूप से या प्रकृति मानव के रूप में व्यवहार करने लगे तो समझ लेना कि वहां पे कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। उदाहरण देखेंगे, बात जल्दी स्पष्ट होगी। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काए। ना तो फूल हंसते हैं ना कलियां मुस्काती हैं। इंसान हंसता है, इंसान मुस्कुराता है। हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए, अब तो नहीं रहे, ओम व्यास जी, वो तो कहते थे कि मुस्कुराने की कला सिर्फ इंसानों के पास है। समझ लीजिए, यदि कोई गधा मुस्कुरा रहा है तो वो इंसान होने की प्रक्रिया में है, इंसान होने की प्रोसेस में है। और अगर कोई इंसान गुमसुम उदास बैठा है तो समझ लीजिए कि ये वो होने की प्रक्रिया में है ना। तो मुस्काना, हंसना, ये किसका काम है? इंसानों का काम है। लेकिन हमने यहाँ क्या कहा काव्य में? फूल हंसे। फूल हंसते नहीं है, प्रकृति का रूप है, लेकिन हंसे और कलियां मुस्काई। तो ये दोनों ही प्रयोग किसके हैं? मानवीकरण अलंकार के प्रयोग हैं। मानव जैसी प्रतिक्रिया प्रकृति के अंदर आरोपित की जा रही है। ठीक है ना। ऐसे ही और देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। वाह, क्या पंक्ति है। वनस्पतियां जागी, सुबह सुबह अलसिया रही हैं। जैसे अपन लोग नहीं उठते सुबह सुबह और भैया बस आज क्यों उठ गए अपन, हैं, सोते रहते थोड़ी देर और। ऐसे वनस्पतियां भी अलसा रही हैं, जगी हैं अभी अभी। और अब क्या करेंगे कि भाई हम उठ के जैसे मुंह धोते हैं, ऐसे उन्होंने भी मुंह धोया। किससे मुंह धोया? शीतल जल से मुंह धोया। जैसा जीवन हम जीते हैं, जब वैसा ही प्रयोग प्रकृति के अंदर दिखाया जाने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर। जब सब सो जाते हैं तो वसुंधरा, धरती, क्या करती है? बिखेर देती है। क्या बिखेर देती है? मोतियां बिखेर देती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ओस गिरती है, उस ओस के लिए यहाँ पर कहा मोती। और वसुंधरा बिखेरती है, ये धरती बिखेरती है, वो काम है ना। तो धरती ये बिखेरने का काम नहीं करती, बिखेरने का काम हम इंसान करते हैं, मनुष्य करता है। लेकिन यहाँ पे धरती, वसुंधरा के लिए उसका प्रयोग किया गया है। तो है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है सबको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सूरज सुबह उगता है तो सारे मोतियों को अपने पास बटोर लेता है। तो सूरज कोई बटोरने आता नहीं है, जैसे कोई इंसान राह पर चलते कुछ चीज़ों को बटोरता रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है तो सारी की सारी ओस की बूंदें सूरज के पास चली जाती हैं। इसलिए कहा रवि बटोर लेता है सबको सदा सवेरा होने पर। ठीक है ना। तो ये मानवीकरण अलंकार है, जहां पर आपको प्रकृति मानव जैसा कुछ करती हुई दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अपन आगे बढ़ते हैं अतिशयोक्ति की तरफ। अतिशय उक्ति 2 शब्द है। हम आगे संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे गुण संधि है। अतिशय धन उक्ति, आ में ऊ मिला तो ओ हो गया। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति। देखिए, बहुत लोग अतिशयोक्ति में ये शा आधा लिखते हैं, लेकिन वो गलत रूप है, क्योंकि मूल शब्द अतिशय है, अतिशय नहीं है, है ना। तो अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है।
तो अतिशय उक्ति में उक्ति कैसी है? अतिशयता को लिए हुए है। उक्ति मतलब कथन, और ऐसा कथन जो बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। अक्सर हम लोग करते हैं, है ना, कोई आ जाए सामने से और फिर देखो आप, अरे हमारे पास क्या नहीं है साहब, है? इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि फिर पकड़ने की मुश्किल हो जाए। तो ये बढ़ा चढ़ाकर करने की जो बात होती है, ये होती है किसकी? अतिशयोक्ति की। लेकिन उदाहरण देखिए, आपको मजा आएगा उदाहरणों में। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध, और उसमें जब सीन बनता है तो आप श्याम नारायण पांडे का जो काव्य है उसे पढ़ेंगे तो उसमें 2 पंक्तियां आती हैं कि आगे नदियां बड़ी अपार, आगे विस्तृत नदियां ही नदियां भरी पड़ी हैं, और घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। ये बात राणा ने सोचा इस पार, और राणा ने जब ये बात इस पार सोची तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। माने अभी ये सोचा जा रहा है कि घोड़ा उस पार जाएगा कैसे, और सोच ही नहीं पाए कि चेतक उस पार पहुंच भी गया। ये अतिशयोक्ति है, लेकिन वास्तविकता में ऐसी घटनाएं घटी थी, इस आधार पर यह अतिशयोक्ति बनाई गई है ना। चेतक ने वैसा काम किया होगा, लेकिन किस कंडीशन में क्या काम किया था वो हमें नहीं पता, वो इतिहास है। लेकिन उस इतिहास को प्रदर्शित जिस तरीके से किया गया वो अतिशयोक्ति में आएगा। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए एक उदाहरण और देखिए, थोड़े प्राचीन काल के उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। सबको पता है जब हनुमान सीता मैया को देखने रावण के यहाँ गए थे तो क्या हुआ था। रावण ने उन्हें सजा दी थी उनकी उद्दंडता की। क्या सजा दी थी? उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए और जला दी जाए पूंछ। क्यों? क्योंकि वानरों को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है। लेकिन हुआ क्या कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, उनकी पूंछ में आग तो लगी नहीं, और उल्टा हुआ क्या कि लंका सगरी जल गई, सारी की सारी लंका जल गई, और गए निशाचर भाग, सारे के सारे जो राक्षस थे वो भाग गए। लेकिन कहने का आशय ये है कि ये एक अतिशयोक्ति भरा कथन है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। एक उदाहरण और देखिए और फिर हम इस अलंकार को पूर्ण करेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही। पढ़ाने वाला भी मैं साकेत और नगरी भी मेरे नाम की। कौन सी नगरी है? अयोध्या नगरी को साकेत कहते हैं। तो देख लो साकेत नगरी है यही। और अयोध्या नगरी की छटा इतनी बढ़िया होती है, इतनी बढ़िया थी कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मानो ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग से मिलने गगन में यानी कि आसमान में जा रही हो। तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई नगरी स्वर्ग से मिलने के लिए चली जाए? नहीं हो सकता ना। लेकिन ये कह रहे हैं देख लो साकेत नगरी है यही और स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो ये ऐसे जितने कथन हैं ये अतिशयोक्ति के कथन हैं। और जहां पे प्रकृति मानव जैसा काम करती दिखे तो समझ लेना वो मानवीकरण अलंकार है। ये अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये जो हमारे 2 कोर्स में अलंकार थे उनको अभी हमने पढ़ा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा हम कल पढ़ ही चुके हैं कि उपमा में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। रूपक में संतुल्य बता दिया जाता है, एक रूपता हो जाती है, और उत्प्रेक्षा में संभावनाएं जताई जाती है। मानो ऐसा हो गया है ना, हो नहीं सकता, हुआ नहीं है लेकिन मान लो कि हो गया है ना। इस तरीके से हमने अर्थालंकार पढ़े। अनुप्रास, यमक और श्लेष के रूप में हमने शब्दालंकार पढ़े थे। इन सभी अलंकारों के अनेकों उदाहरण मैं आप सभी के समक्ष जल्द ही नई वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। और एक छोटी सी पोयम या एक छोटे से पद्य गीत के माध्यम से भी हम इन अलंकारों को कैसे नई रोचक तरीके से याद रख सकते हैं वो भी आपके समक्ष जल्दी लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।